सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, सदर और इलेक्शन कमीशन की दी तारीख पर बिला ताअत्तुल इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन तमाम जरूरियात पूरी करके इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद करवाने पर पाबंद है। इंतखाबात का मामला तमाम फरीकैन की रजामंदी से हल हो चुका है। 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने पर किसी फरीक को एतराज नहीं। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद है हर इदारा समझ के साथ चलेगा। अगर किसी से फैसले नहीं हो रहे तो वो घर चला जाए। इंतखाबात के लिए साजगार माहौल पर हर शहरी का बुनियादी हक है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क किए, सुप्रीम कोर्ट को पता है हमने कैसे अमल दरामद करवाना है। सदर आरिफ अलवी की दस्तखत शुदा दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात से मुताल्लिक नोटिफिकेशन की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। अदालत ने इलेक्शन केस निपटा दिया। सदर का असम्बली तोड़ना गैर आईनी था। अदम एतमाद के बाद सदर का असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। उस वक्त के वज़ीर आज़म ने असम्बली तहलील करके आईनी बहरान पैदा कर दिया। इलेक्शन केस का तहरीरी हुक्मनामा। कहा गया, हैरान कुन तौर पर सदर के पास असम्बली तहलील करने का इख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने असम्बली तहलील की। सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का जवाब जो इख्तियार था वो इस्तेमाल नहीं किया गया। असम्बली तहलील केस में एक जज ने कहा कि सदर मुमलिकत पर पार्लियामेंट आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तफिका फैसला किया कि सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर जरूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। आइन की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन पर मायूसी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। मीडिया को भी खबरदार किया। रिमार्क्स दिए कि मीडिया ने इंतखाबात से मुताल्लिक शुकूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी एंकर या रिपोर्टर को आवाम को गुमराह करने की इजाजत नहीं। किसी चैनल ने पट्टी चलाई कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। इलेक्शन से मुताल्लिक इबहाम पर मीडिया हाउस की शिकायत इलेक्शन कमीशन पैमरा को करेगा। किसी मीडिया वाले को इंतखाबात शुबहात हैं तो आवाम में नहीं बोलेगा, हाँ मगर अपनी बीवी को बता सकता है। आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन को गजट नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया गया। अदलिया का आम इंतखाबात के लिए अफसरान देने पर रजामंदी का इजहार। टीआरओज और आरओज की तयनाती नवंबर में ही किए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में अहम इजलास। आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। रिटर्निंग अफसरान को नवंबर के तीसरे हफ्ते में ट्रेनिंग दी जाएगी। आरओज की तयनाती के बाद ड्राफ्ट पोलिंग स्कीम आरओज को फराहम की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान आम आदमी के इंतखाबात के लिए हतमी पोलिंग स्कीम तैयार करेंगे। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान हारून शनवारी का कहना है कि आम इंतखाबात मुनसिफाना और शफाफ होंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां बिला खौफ खतर सरअंजाम देता रहेगा। 8 फरवरी को इलेक्शन जरूर होना चाहिए। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन के लिए मुदाखलत ना करना पड़ती। आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। अगली बार पीपल्स पार्टी फिर हुकूमत बनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इस इलेक्शन में भी कोई उम्मीद नहीं। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली के सवाल पर कहा, कोई सियासी जमात गैर कानूनी काम की हिमायत नहीं कर सकती। मजीद कहा कि दुनिया सोशल मीडिया पर फलस्तीनियों की नस्ल कुशी देख रही है। दुनिया के हुक्मरान खामोश हैं लेकिन अवाम खामोश नहीं। यूक्रेन पर लेक्चर देने वाले फलस्तीन पर भी बोले। कौमी असम्बली तहलील करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने उनके जुर्म की संगीनी बता दी। 3 अप्रैल और 9 मई के जुर्म की सजा आईन और कानून की सरबलंदी और रियासत की अमलदारी का मामला है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। इलेक्शन की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहा कि अवामी क़यादत आएगी तो अवाम की जिंदगी में खुशहाली आएगी। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की अदालत में जाने को तैयार है। मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएंगे। तवानाई बहरान का खात्मा, बेरोजगारी और महंगाई से अवाम की जान छुड़ाएंगे।
लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत का ऐलान। जंग के बाद पहली बार खिताब में कहा कि इसराइल के खिलाफ जंग कई महाजों तक फैल गई है। इसराइल के खिलाफ जंग हक की जंग है, हमारी ताकत हथियार नहीं ईमान है। इसराइल मुजाहिदीन के जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता, हम झुकेंगे ना ही किसी के दबाव में आएंगे। इसराइल का दिफाई निजाम मकड़ी के जाल की तरह साबित हुआ। इसराइली हुकूमत को अमरीकी बहरी बेड़े की अशद जरूरत पड़ गई। जंग फलस्तीनियों की कामयाबी पर खत्म होगी। इसराइल के हमलों में हजारों फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में इंसानी बहरान की कोई मिसाल नहीं मिलती। गजा के अवाम ने कुर्बानियों की नई तारीख रकम कर दी। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती सबके सामने है। इसराइली मजालिम पर दुनिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। शाहीनों हो जाओ तैयार, सेमीफाइनल में जाना है तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कल आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए ग्रीन शर्ट्स को लाजमी फतह दरकार। शादाब खान की जगह इब्रार अहमद प्लेइंग 11 में शामिल। मेगा इवेंट में कौमी टीम ने 7 मैचेस खेले, 3 में कामयाब और 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच के दौरान बादलों के इनिंग्स भी मुतवक्के। खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशक़ें। न्यूजीलैंड को पिछाड़ने के हिकमत अमली का मुजाहिरा। इफ्तिखार अहमद कहते हैं पूरी टीम मेहनत कर रही है, कोशिश करेंगे टॉप 4 में आए, अपना रन रेट भी बरकरार रखना है। तहरीके इंसाफ के रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। साबिक स्पीकर पर गुज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम। असद कैसर के भाई कहते हैं कि रिहायशगाह से पकड़ा गया पुलिस और सादा लिबास में मलबूस अफराद असद कैसर को पकड़ कर ले गए। डीजी एंटी करप्शन कहते हैं कि मुबैना करप्शन केस में असद कैसर को पकड़ा गया है। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की समाअत का खैर मकदम। सेनेट इजलास से खिताब में कहा, रात को इत्तेफाक से आम इंतखाबात की तारीख आना खुशाइंद है। उफ़क़ पर छाए बेयकीनी के बादल छट जाएंगे। आम इंतखाबात की तारीख का क्रेडिट चीफ जस्टिस को जाता है। कायदे ऐवान इसाक जाट ने कहा कि हमें हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर रखने चाहिए। सियासी जमातों से मुलाकातें हुई, सबके अलग अलग मसाइल हैं। इत्तेफाक है कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन आइन की दीगर शक़ें भी सामने रखना होंगी। मरदमशुमारी मंजूर हो जाए तो इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी करना होती है। हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की, एक बार फिर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी के गर्दाब से निकालेंगे। नवाज शरीफ की नमाज जुमा की अदायगी के बाद कारकुनान से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले वो वक्त दूर नहीं जब अवाम की मुश्किलात खत्म हो जाएंगी, आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। सुपरस्टार की नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। शख्सियात नहीं, अवाम अहम है। लोगों की अक्सरियत मायूसी का शिकार है। हमें अल्लाह ताला पर पूरा यकीन रखना है। मुल्क के मुफाद के लिए मिलकर काम करेंगे। जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान में चलते मंसूबों को खत्म कर दिया गया। हुकूमतें आती जाती रहेंगी, काम जारी रहेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि तब्दीली सरकार ने जितनी करप्शन की किसी और ने नहीं की। अवाम को पता है कौन मुखलिस है और कौन ड्रामे कर रहा है। इन लोगों ने 7 बार झूठे वादे किए। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया, ये लोग दोबारा मौका मांगने आएंगे। हम इख्तिदार में आ गए तो 290 रुपए वाला पेट्रोल 140 रुपए फी लीटर रुपए मिलेगा। मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल आधी कीमत पर मिलेगा। मजदूर की तनख्वाह 50,000 रुपए होगी। 300 रुपए यूनिट तक बिजली फ्री होगी। इस बार 6 माह की ताखीर से इलेक्शन होगा। ताखीर और आइन की मुअत्तली का किसी को जिम्मेदार न ठहराया गया तो गलत होगा। जिम्मेदारों को सजा न दी गई तो अगली बार मजीद ताखीर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की कानूनी टीम के रुकन शुएब शाहीन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट देते हैं कि उनकी मुदाखलत से इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ, लेकिन तारीख पर लगे इस धब्बे को धोना जरूरी है। सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है।
पाकिस्तान में गैर कानूनी मुक़ीम अफराद के इनखला का अमल जारी। कराची में गन्ना मंडी के इलाके में सर्च ऑपरेशन। 25 से ज़ायद गैर कानूनी बाशिंदे ज़ेर हिरासत। रहीम यार खान में भी 30 खानदानों का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। गुज़श्ता रोज़ मजीद 19,344 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 430 गाड़ियों में 1453 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक मुल्क वापस जाने वाले अफगानियों की तादाद 1,62,479 हो गई है। तुर्खम बॉर्डर आज रात 11 बजे तक खुला रखा जाएगा। IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए FBI की अमल दरामद रिपोर्ट तैयार। रेवेन्यू हदफ, रिफंड अदायगियों और टैक्स छूट के मामला शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर रिफंड अदायगियों का हदफ मुकम्मल कर लिया गया। सितंबर तक इनकम टैक्स रिफंड 250 अरब तक महदूद करना था। FBR ने 200 अरब तक महदूद किया। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए पहली समाही के दौरान टैक्स छूट नहीं दी गई। अदायगियों में बतदरीज कमी की जा रही है। IMF शराइत पर अमल दरामद करते हुए एमनेस्टी स्कीम भी नहीं मुतारिफ कराई गई। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामजन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। इंडेक्स 466 पॉइंट्स इजाफे से 53,123 पॉइंट्स पर बंद। टॉप लाइन सिक्योरिटीज के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना था कि 6.5 साल बाद बेंचमार्क इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। साल 2021 में इंडेक्स 44,596 और 2022 में 42,420 पॉइंट्स पर पहुंचा। मुआशी बेयकीनी में कमी से मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच सकती है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत के मुस्बत इक़दामात के बायस स्टॉक पर मुस्बत असरात नजर आ रहे हैं। एक बार फिर सरमायाकारों की दिलचस्पी का रुझान नजर आ रहा है। लाहौर हाईकोर्ट का आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रीज को सील करने का हुक्म। बयान हलफी देने तक भी सील नहीं किया जाएगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बयान हलफी ये दें कि अगर दोबारा खिलाफ वर्जी हुई तो फैक्ट्री को मिसमार कर दिया जाएगा। स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए, लगता है अब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। PDMA ने तो सोया हुआ है, हम उनको जगा देते हैं। कोई गाड़ी स्मोक का बायस बन रही है तो उसकी तस्वीरें बनाएं। अगले साल से हमें शुरू में ही बड़े इक़दामात उठाने पड़ेंगे। ये 2 माह बहुत अहम हैं।